हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज स्टूडियो में हमको क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया इस विषय पर हमको विद्यार्थियों से वार्ता करनी है। क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया ये क्या है? ये अभी हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है बनाई गई है, जो पूरे देश में जो है लागू हो चुकी है, जिसको इम्प्लीमेंट सभी विश्वविद्यालयों ने, सभी कॉलेज ने अपने यहाँ पर कर दिया। जो हायर एजुकेशन है, इसमें एक क्रेडिट सिस्टम व्यवस्था की गई है, एबीसी। अब ये एबीसी क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट। इसकी हमको क्यों जरूरत है? क्योंकि एकेडमिक बैंक क्रेडिट इज कंपल्सरी फॉर टुडे टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि एकेडमिक बैंक क्रेडिट के आधार पर ही बच्चा किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाएगा। यदि उसको अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है तो क्रेडिट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। क्रेडिट सिस्टम के पास में जो है आधार पर वो अपना विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाएगा। अब क्रेडिट सिस्टम होता क्या है? जैसे पहले असेसमेंट होता था। असेसमेंट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता था। उस मूल्यांकन के आधार पर हम उस बच्चे का जो है एक रिजल्ट घोषित करते थे, परीक्षा परिणाम घोषित करते थे। उसी प्रकार से एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम ये विश्वविद्यालय स्तर पर जो है बनाया गया, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाया गया। उस क्रेडिट में विद्यार्थी को अपना एक जो पूरे सेमेस्टर का क्रेडिट होता है, उस क्रेडिट को उसमें उसको कलेक्ट करना है। और उसके आधार पर यदि वह विद्यार्थी 6 महीने में उसको जो है 20 क्रेडिट का जो है एक क्रेडिट होता है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद उसको 20 क्रेडिट और करने हैं। जब वो 40 क्रेडिट अर्न कर लेगा तब उसका 1 वर्ष पूरा माना जाएगा। बहुत से विद्यार्थी इस तरह के होते हैं कि वो अपनी आगे की परीक्षा जो है पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है वो किसी जॉब में हो सकता है उनकी पारिवारिक स्थिति हो सकता है वो आगे किसी उनको जॉब लग रहा, टेक्निकल एजुकेशन वो ले रहे हों। तो यदि बच्चा इस बीच में विड्रॉ करना चाहता है तो उसको ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट के आधार पर जो उसने 40 क्रेडिट मार्क्स गेन किए हैं, उसको हम एक सर्टिफिकेट कोर्स जिसको हम बोलते हैं वो उसको प्रदान किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। यदि वह विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहता है तो उसको पुनः जो है फिर सेमेस्टर वाइज सिस्टम में फिर उसको 20 क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर अगले 6 महीने में 4 क्रेडिट में उसको जो है 80 क्रेडिट जो है उसको गेन करना पड़ेगा। यदि वह विद्यार्थी 2 वर्ष के बाद अर्थात 4 सेमेस्टर के बाद कहीं अन्य शिक्षा प्रदान प्राप्त करने जाना चाहता है तो उसको हम एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे करके उसके अंदर इतना स्किल हो जाएगा। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चे को कौशल शिक्षा प्रदान कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्किल एजुकेशन पर बात की गई है, स्वरोजगार की वो बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो हमारी डिग्री है वो केवल हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दी जा रही है, बल्कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई। बच्चा जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसा एजुकेशन ले, ऐसा कौशल विकास करे, ऐसी एजुकेशन प्राप्त कर सके जिससे कि वो जॉब प्राप्त कर सके। तो ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम में आरंभ की गई है। अब ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट सिस्टम जो है ये बनाया किसने है? तो ये जो है एक संस्था है जिसको हम बोलेंगे नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, एनएडी। तो ये एनएडी क्या है? एनएडी इज द बैकबोन ऑफ द एबीसी। एबीसी इनेबल्स स्टूडेंट्स टू रजिस्टर। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें जो है स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट्स को जो है अपना एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है उसको बनाना है, उसको खाता बनाना है। जिस प्रकार से हमारे बैंक में जो है हमारा खाता होता है, हम उसमें लेन देन करते हैं, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी अपना एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाना होगा। उस बैंक क्रेडिट के आधार पर जो उसने क्रेडिट गेन किए हैं, ये गेन जो है के आधार पर उसके खाते में जुड़ते चले जाएंगे और ये प्रत्येक विद्यार्थी को जो इसको कंपलसरी करना होगा। दूसरा ये है कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट की हमको क्यों जरूरत है? आपने देखा होगा कि जैसे आप जो है ड्यूअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी एक साथ जो है दो विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, 2 डिग्रियां वो एक साथ ले सकता है। और
दो डिग्रियों के साथ साथ ये जरूरी है कि जिस विद्यार्थी ने जो अपना उसका जो पैतृक यूनिवर्सिटी है, उस पैतृक यूनिवर्सिटी में उसको 50% क्रेडिट अर्न करना आवश्यक है। उसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है फॉरेन की यूनिवर्सिटी, हो सकता है वो हमारे देश की जो विख्यात यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना, हो सकता है वो एक डिस्टेंस मोड में हो, डिग्री ले रहा है, या फिर वो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। लेकिन उसके लिए यदि डिग्री प्राप्त करना तो 50% कोर्स उसको अपनी जो पैतृक जो यूनिवर्सिटी है वहां से प्राप्त करना जरूरी है। 30% जो है बाकी दूसरी यूनिवर्सिटी वहां से उसको कंपलसरी ये उसको करना है। तो ये क्रेडिट सिस्टम है जिसमें जो है उसको अपना जो है क्रेडिट को जो है तैयार करना है। और ये क्रेडिट हमारे कितने वर्षों तक रहता है? ये क्रेडिट हमारे जो है 7 वर्षों तक उस क्रेडिट को जो है वो अपने खाते में रख सकता था। तो उसको 7 वर्ष तक उसमें उसको अपडेट करना हो सकता है। जैसे बच्चे ने 1 साल के बाद अपनी जो है सर्टिफिकेट के बाद में उसको लगा कि 2 साल बाद नहीं मुझे जो है अभी डिग्री लेनी है, तो उसका एक क्रेडिट निश्चित है। उस क्रेडिट निश्चित के आधार पर उसको हम प्रवेश देंगे और उसको अपनी आगे की डिप्लोमा लेना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है, रिसर्च डिग्री लेना चाहता है, तो ये डिग्री वो वहां से प्राप्त कर सकता है उसके खाते के आधार पर जो क्रेडिट उसमें गेन किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस विद्यार्थी के लिए। और एकेडमिक क्रेडिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक जो है हमको नेशनल लेवल पर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि नेशनल लेवल पर हम उत्तर में बैठे हुए व्यक्ति जो है साउथ की यूनिवर्सिटी में, ईस्ट की यूनिवर्सिटी वाला वेस्ट की यूनिवर्सिटी में, अर्थात वो देश की किसी भी विश्वविद्यालय के जो है वो अपना एडमिशन ले सकता है, प्रवेश ले सकता है। एक शब्द आप देख रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, ये क्या है? ये एक बिल्कुल एकदम हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने इस बात पर बहुत फोकस किया है कि एक विद्यार्थी की रुचि साइंस पढ़ने में है, साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, लेकिन हो सकता है उसका म्यूजिक का ज्ञान उसमें हो सकता है उसको कारपेंटरी की आता है, हो सकता है उसको आर्ट का ज्ञान है, उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि साइंस के साथ आप आर्ट नहीं पढ़ सकते थे, आप म्यूजिक नहीं कर सकते थे, आप क्राफ्ट का काम नहीं कर सकते थे, आप दूसरा ऐसे आर्ट से संबंधित विषय नहीं पढ़ सकते। या आर्ट का विद्यार्थी है, हो सकता है आर्ट वाले विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चा हो सकता है मैथ में बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका फिजिक्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत। और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटियाँ, आप एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जो है प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रवेश के आधार पर जो है हम बच्चे का जो है क्रेडिट जो है इकट्ठा करता रहता है। अब ये दूसरा है कि जो बच्चे की जो मोबिलिटी है वो हो सकता है उसको कुछ समय के लिए उस पैतृक यूनिवर्सिटी में अपने जो क्रेडिट है उसको कलेक्ट करना होगा, कुछ समय उसको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अपने उसको कलेक्ट करना हो। ये हमारी जो है ग्रेजुएशन लेवल से लेकर के आपकी हायर एजुकेशन तक जो है इसको करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो है हमने आप देखते हैं कि पहले विद्यार्थी सिर्फ जो है परीक्षा ही देता था, लेकिन अब उस परीक्षा के साथ साथ उसको बहुत सारे जो है फील्ड वर्क उसको करना होगा, उसको आउटरीच एक्टिविटीज उसको करनी होंगी, प्रोजेक्ट वर्क उसको करना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग उसको करनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे यदि डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन आज अपना क्षेत्र बढ़ा रही है। आज डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हम विद्यार्थी को उसके घर पर बैठ करके जो है उसका एनरोलमेंट एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन हो रहा है उसके घर के पास ही जो है, घर पर हम अपने उसकी जो है एशरम उसको पहुंचाया जा रहा है, घर के नज़दीक ही जो है उसको फैसिलिट किया जा रहा है, उसको असाइनमेंट जमा करने के लिए उसको सेल्फ मटेरियल वहां पर मिल रहा है, उसको एग्जाम सेंटर उसके घर के पास मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो रही है। और इसके लिए क्या है जो हमारा एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, ये सारी एक्टिविटीज उसमें काउंट होती है, उसके आधार पर उसका जो है क्रेडिट कलेक्ट होता है और उसको जो है प्रत्येक 40 क्रेडिट जो है एक वर्ष में अर्थात 2 सेमेस्टर में उसको
करना आवश्यक होता है यदि उसको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। तो अब ग्रेजुएशन में उसको कम से कम 6 सेमेस्टर को जो है पास करना होगा, क्योंकि अब जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पूरे देश में लागू है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर करना है। इस सेमेस्टर सिस्टम का मतलब यह है क्योंकि ताकि विद्यार्थी जो है अपनी एजुकेशन से हमेशा लगा रहे, उसमें अपडेट रहे, जिसके आधार पर उसको 3 वर्ष तक अर्थात 6 सेमेस्टर के बाद उसको 120 क्रेडिट करने के बाद हम उसको बैचलर की डिग्री प्रदान कर देते हैं। दूसरा ये है कि यदि वो रिसर्च डिग्री करना चाहता है, 4 ईयर डिग्री करना चाहता है, अर्थात उसका सीजीपी जो है 70% है, तो हम उसको आगे ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री उसको प्रदान करेंगे। किस आधार पर करेंगे? उसके क्रेडिट के आधार पर करेंगे। क्या उसने 160 क्रेडिट उसने गेन कर लिए। यदि उन क्रेडिट को नहीं कर पाता, या मान लीजिए हो सकता है उसके असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट वर्क में, उसके वाइवा में, उसने फील्ड वर्क में, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं उसको छूट गया, तो वो मानक उसको पूरा करना पड़ेंगे, वो एक्टिविटीज उसको पूरा करना पड़ेंगे। देखिए, जहां तक क्रेडिट सिस्टम की बात है, तो क्रेडिट जो है ये अगर बात करें तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक है। हमारी जो यदि हम बात करें हायर एजुकेशन, तो ये क्रेडिट 5 से आरंभ होता है। यदि एलिमेंट्री की बात करें तो क्रेडिट 1 जो है स्कूल लेवल पर होता है, क्रेडिट 2 जो है रीड एंड राइट लेवल पर होता है, क्रेडिट 3 जो है ये आपका क्लास 8 to 10 क्लास तक होता है, लेवल 4 क्लास 10 to 12। ये हमारी रही बात प्री प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन हमारा कहां से आरंभ होता है? हमारा हायर एजुकेशन आरंभ होता है लेवल 5 से, अर्थात लेवल 5 से हम अंडर ग्रेजुएट जो हमारे कोर्स हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू होता है, उसमें फर्स्ट ईयर में जो है उसको, या 2 सेमेस्टर की जो हमने अभी बात की है, उसको 40 क्रेडिट के बाद हम उसको लेवल 5 में उसको रखेंगे। लेवल 6 की बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो गेन करेगा, उसको जो है ये 4 सेमेस्टर उसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको लेवल 6 देंगे। लेवल 7 की बात यदि हम करें तो उसको बैचलर डिग्री में 120 मार्क्स जो है 120 क्रेडिट का जो है कंप्लीट करने के बाद बैचलर डिग्री उसको प्रोवाइड की जाएगी। लेवल 8 की यदि हम बात करते हैं तो अभी बात हमने किया कि रिसर्च डिग्री अर्थात बैचलर डिग्री इन रिसर्च में यदि बात करें तो उसको 160 क्रेडिट का उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हमारी मास्टर डिग्री में प्रवेश पा जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो 2 सेमेस्टर के बाद जो है वो क्लास को छोड़ दें या आगे की पढ़ाई जारी ना रख पाए। तो ऐसे बच्चों को जो है 40 क्रेडिट का कंप्लीट करने के बाद हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रदान करेंगे, और 2 इयर्स का जब वो कंप्लीट कर लेता है अर्थात 80 क्रेडिट वो प्राप्त कर लेता है, तब हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उसको प्रदान करेंगे। ये सारी डिग्रियां हम क्रेडिट के आधार पर हैं। क्रेडिट आज के समय में बहुत ही विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए सभी विद्यार्थी जो हैं इसमें क्रेडिट सिस्टम जो है अपना अकाउंट कंपलसरी कर दिया है। सभी विश्वविद्यालय जो प्रवेश ले रहे हैं उसमें विद्यार्थी के लिए क्रेडिट सिस्टम में अपना अकाउंट खुलवाना अति आवश्यक है। दूसरा यह है कि जो डॉक्टरेट डिग्री है, वो डॉक्टरेट डिग्री आपकी 10 में आती है। 10 में जो बच्चा जब जो है बहुत पीएचडी करेगा अर्थात वो रिसर्च वर्क करेगा, उसके आधार पर हम उसको पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे। और मास्टर डिग्री उन बच्चों के लिए होती है क्रेडिट 9 जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन विद ऑनर्स इन रिसर्च में किया है। ऐसे विद्यार्थी को हम जो है मास्टर डिग्री में यदि वो प्रवेश लेता है तो क्रेडिट लेवल 9 उसको हम जो है कहेंगे। तो ये सारे सिस्टम एक लेवल 1 बना दिया गया कि आप किस लेवल में इस समय जो है काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें आपने देखा कि बीच में हर कोर्स को जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन उसके बाद अब न्यू एजुकेशन हमारी पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि इसको सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर लागू किया जाए। इसमें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो करिकुलम है उसके आधार पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। स्किल बेस पे सबसे ज्यादा जो है फोकस किया गया है, ताकि विद्यार्थी जो है अपना एजुकेशन लेने के बाद वो खाली घर पर न बैठा रहे, अर्थात अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर वो बोझ न बना रहे। तो इसलिए क्रेडिट सिस्टम इसलिए लागू किया गया।
अब बात करते हैं कि कितने हावर्स को हम जो है थ्योरी में देंगे, कितने जो है प्रैक्टिकल में देंगे, कितने लेबोरेटरी में देंगे। तो यहाँ पर जैसे कम से कम 1 आवर्स ऑफ थ्योरी, 1 आवर्स ऑफ द ट्यूटोरियल्स, या ये बोलेंगे 2 आवर्स फॉर लेबोरेटरी वर्क फॉर वीक इन ए सेमेस्टर, अर्थात 13 से 15 वीक जो है उसको एक सेमेस्टर के लिए, अर्थात 90 टीचिंग डे उसके लिए कंपलसरी हैं एक विद्यार्थी को ये प्राप्त करने के लिए, तो अपनी डिग्री को प्राप्त करने के लिए, अर्थात 90 जो टीचिंग डे है उसको एक सेमेस्टर के लिए कंपलसरी होता है। जैसे बहुत सारी हमारी बीएड की हो या दूसरे प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें बच्चे को जो है इतनी उपस्थिति उसको देनी है। यदि वो इतनी उपस्थिति नहीं दे पाता तो कहीं ना कहीं उसके क्रेडिट में जो है प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। तो क्रेडिट सिस्टम जो है ये बहुत ही आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें यदि बात हम करते हैं कि क्रेडिट सिस्टम हर व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है, हाँ निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए क्रेडिट सिस्टम जो है बहुत आवश्यक है। अब इसका क्रेडिट सिस्टम को हम किस तरीके से, जो हमारे मार्क्स होते हैं, हमने कितने % जो है उसको मार्क्स को जो है प्राप्त किया है उसको मल्टीप्लाई, जैसे आपने देखा कि हमने बच्चे ने जो है 500 में से उसने मार्क्स किए तो उसको हम जो गेन मार्क्स किए टोटल मार्क्स कितना है उसको मल्टीप्लाई और फिर मल्टीप्लाई 100 से उसको हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से जो 10 पॉइंट स्केल की बात अब की गई है, 10 पॉइंट स्केल पर बच्चे का रिजल्ट जो है तैयार किया जाए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए 90 to 95 बच्चे ने गेन किया तो उसको हम 9% का जो है सीजीपी के आधार पर उसको क्रेडिट पॉइंट हम लोग उसको कहेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और हमने इसमें दिया है, बताया है कि किस तरीके से बच्चा जो है क्रेडिट सिस्टम जो है उसमें कर सकता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि बच्चे ने 90 to 100 क्रेडिट किया है तो उसको 9 पॉइंट है, ओ से हम उसको आउटस्टैंडिंग उस बच्चे को हम बोलेंगे। दूसरा 80 से 89, 80 to 89 अगर उसने किया है तो 8.9 हम उसको बोलेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो है बहुत एक्सीलेंस स्टूडेंट्स था। इसी तरीके से हम 90 से लेकर के 50-60% जो बच्चे ने गेन किया उसके मानक के आधार पर हम OEAB, अर्थात वो आउटस्टैंडिंग है, वो एक्सीलेंस है, वो वेरी गुड है, वो गुड है या फेयर है, एवरेज है, उस कैटेगरी के आधार पर उस जो उसने गेन किया है उस पॉइंट के आधार पर, अर्थात उसने जो ग्रेड पॉइंट गेन किया उसके आधार पर हम उसका रिजल्ट घोषित करेंगे। अर्थात वो आगे की क्लास में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, या यदि उसने 33% से मार्क बिलो 40 से नीचे किए तो वो बच्चा जो है एक तरीके से फेल माना जाएगा। तो क्रेडिट सिस्टम अब बहुत जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपने देखा कि अभी हमारे देश का जो है जो एजुकेशन ग्रेस रेशियो है, चाहे अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन का ग्रेस रेशियो एजुकेशन आज के समय में बहुत कम है। आप देखिए अभी जो है हमारा जो ग्रेस रेशियो है इस समय की अगर हम बात करें 2022-23 की बात करें, 23 की बात करें तो 26.3% है। हमारी सरकार ने ये उम्मीद जगाई है कि हम 2035 में अपने इस जो टारगेट है 26.3 से बढ़ा करके हम इसको 50% करना चाहते हैं। ये सब कैसे है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ग्रोस जो रेशियो है, जो एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो एजुकेशन का जो रेशियो बढ़ रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के जो ओपन यूनिवर्सिटियां हैं इसका बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और इसमें अधिकतर विद्यार्थी जो हैं ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी ओपन सिस्टम की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्न विद एजुकेशन और एजुकेशन विद अर्न की बात हम लोग इसमें कर रहे हैं। आज जो है देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय लगातार खुल रहे हैं, देश में बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं, जगह जगह अनेक संस्थाएं खुल रही हैं। इन सब का उद्देश्य यही है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, प्रत्येक बालक जो है स्कूलों में इनरोल्ड होना चाहिए, कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं होना चाहिए घर से बाहर। इसलिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और ये सब कैसे संभव हो पाएगा? हम सबके साथ में जो है इसको संभव हो पाएगा, क्योंकि हम सबको जो है इसको
मेंटेन्स करके जो है आगे बढ़ना होगा। जैसे पूर्व सरकार ने भी बहुत सारा जो है प्रयास किया, लेकिन हम लोग उसमें 100% जो है उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। यदि चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें या माध्यमिक स्तर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन भी वो पीछे जो है अभी छूटी हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी जो है संस्थाएं उसमें काम कर रही हैं। दूसरा एक और हम बात करना चाहते हैं, क्रेडिट सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है। क्रेडिट सिस्टम भी विद्यार्थी के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो उसको अपना क्रेडिट सिस्टम में अकाउंट उसको खोलना अति आवश्यक है, क्योंकि इस क्रेडिट सिस्टम के आधार पर ही उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, उसको जो अंक प्रदान किए जाएंगे, उसको जो डिग्री प्रदान की जाएगी, उसको जो हम सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, ये उसके क्रेडिट सिस्टम के आधार पर ही प्रदान की जाएंगे। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो यूनिवर्सिटियां हैं, यदि बच्चा उन विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो ये भी उसके लिए क्रेडिट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण कि उसने क्रेडिट सिस्टम में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं जो अधिक क्रेडिट को लेते हैं, तो उस बच्चे के पास उतना क्रेडिट होना चाहिए। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और उसके बाद में वो कुछ ऐसे विश्वविद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या छोटे राज्यों में हैं, वहां पर प्रवेश उसको आसानी से मिलने की संभावना है। लेकिन हायर एजुकेशन में जो है, यदि वो विदेश में, फॉरेन में या बड़ी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टी डिसिप्लिनरी की अभी हमने बात आपसे किया है कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कोर सब्जेक्ट आजकल उसमें किए गए हैं। पीस एजुकेशन की बात आज की जा रही है। पीस एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण आज के समय, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विद्यार्थी फ्रस्ट्रेटेड है, वो डर रहा है, वो शिक्षा से डर रहा है, वो रिजल्ट से डर रहा है, वो परीक्षा से डरता है। जैसे हमारी परीक्षा आती है, कहीं ना कहीं परीक्षा को वो हवा मान रहा है, तो परीक्षा को हवा मत मानिएगा। अब हमारे सिस्टम में इस तरीके से जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का जो एसएलएम है, वो इस प्रकार से हम लोगों ने तैयार किया है, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने तैयार किया है, तो विद्यार्थी को ये लगेगा ही नहीं कि वो एक विद्यार्थी जो है कहीं दूर बैठा है, अर्थात वो कक्षा में नहीं है। उस एसएलएम में जो है जब विद्यार्थी पढ़ता है, उस पढ़ने के आधार पर ही उस बच्चे को ये लग रहा है कि बच्चा खुद प्रश्न भी कर रहा है और उसकी प्रश्न का उत्तर भी उस एसएलएम में उसको प्राप्त हो रहा है, वो अपना चेक भी कर सकता है। जिस तरीके से इवोल्यूशन क्वेश्चन होते हैं, टीचर्स पूछता है, वही इवोल्यूशन क्वेश्चन हमारे सभी एसएलएम में उपलब्ध हैं। उस बच्चा अपना मूल्यांकन भी कर सकता है। उस मूल्यांकन के आधार पर वो अपना आंकलन कर सकता है कि मैंने कितना गेन कर लिया है, मुझे कितना और मेहनत करनी है। उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं कि यदि विद्यार्थी हमारा एसएलएम करता है, आज हमारे विद्यार्थी देश विदेश में जो है बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो नेट में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं। आज ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इससे निकले हुए विद्यार्थी शिक्षा के जगत में बड़ा नाम कमा रहे हैं। आज हमारे देश में जो है शिक्षा, हायर एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल डिग्री जो मिलती है उसमें रोजगार में जो है महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। तो ये आज हमने आपसे क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात किया, एकेडमिक बैंक क्रेडिट के बात में किया कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, क्यों ये विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।